राधे राधे साथियों, आज हम प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल के सवाल करेंगे और हमारी केवल और केवल अब 13, 14 और 6 प्रश्नावली यानी 3 प्रश्नावली बाकी रही है। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु है और शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है। व्यास कितना है? 14 यानी 14 सेंटीमीटर। चूंकि 2r इक्वल टू आ रहा है 14, तो r इक्वल टू आ गया है 14/2 यानी कितना? 7 मीटर इसकी रेडियस है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए इधर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए। यानी यहाँ पर ये जो वक्र पृष्ठ जो होता है ना, जिसमें ढक्कन शामिल नहीं होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और इसके अलावा संपूर्ण लेना होता है तो ये भाग हमको नहीं छोड़ना पड़ता है, यानी इसको भी हमें लगाना पड़ता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। आपने इसको ऐसे भी याद रखा होगा कि पाई आर को कॉमन ले लीजिए और एल प्लस आर, दोनों बात अपनी एक है। अब देखिए इसमें पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पर हमें दिया गया है, हमने निकाला अभी 7 मीटर 7, और एल प्लस आर, यहाँ पर एल जो है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आती है और तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है 25 मीटर। तो 25 मीटर प्लस त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 7 से 7 कट गए तो 22 इंटू 25 और 7 32, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 67, 68, 69 और 70 यानी 704 मीटर स्क्वायर। यह आपके सवाल का आंसर है। चेक कर लीजिए इसे। देखिए अगला सवाल, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर धातु का गोला है, तो चूंकि धातु के गोले का आयतन बराबर आएगा n इंटू बेलन का आयतन। धातु के गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम r1 मान लेते हैं। n इंटू बेलन का आयतन पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4/3 पाई से, देखो पाई यहाँ पर पहले ही कट जाएगा, r की पावर है तो 9 इंटू 9, क्योंकि r1 का मान कितना है? 3 है, बराबर n इंटू r2 का मान आपको कितना दिया गया है? 3 इंटू 3, और ऊंचाई दी गई यहाँ पर 6। क्योंकि यहाँ पर हमने गोले को पिघलाया है, तो गोले का जो जितना भी आयतन पिघलाया उससे हो सकता है कितने बेलन बने? n। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 वापस, 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 दूना 6 कट रहा है, तो हम इसको काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है उसमें 3 से 3 कट गया है, 9 दूना 18, तो n बराबर कितना आ रहा है? 18। तो यानी यहाँ पर हमारे पास n बराबर, या हम ये कह सकते हैं कि बेलन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 18, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब था, हमने पाई को पाई से काट दिया था। 9 इंटू 9 था, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 कट गया था, बचा ये वाला 9, तो 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 तिया 9, ये 3 से ये 3 कट गया था, यहाँ पर 9 हमारे पास बच गया, 2 एकम 2, 2 दूना
4, तो हमारे पास 2 और 9 बचा है, यानी n बराबर कितना आ रहे हैं 18। तो हम यहाँ पर केवल और केवल कितने बेलन बना सकते हैं, 18 बेलन बना सकते हैं। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी हो तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 RH, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है 968, यानी 2 RH बराबर आ रहा है 968। मान रखते देखिए यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू R का मान ज्ञात करना है, और H का मान दिया गया है 11 बराबर 968। 11 से काटते 11 × 88 बचे 8, 11 × 88 यहाँ पर कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 चौक 88 होता है, 2 से कट जाएगा यहाँ पर, सॉरी 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी R बराबर 7 दूना 14, यानी R बराबर होगा 14 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल, इसमें तो आपको सूत्र पूछे गए, जैसे वृत्त की परिधि होती है 2πRH, डी में कहाँ है ये, सॉरी वृत्त की परिधि 2πR, 2πR, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये रहा, बेलन का आयतन πr²H, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, ये रहा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, गोले का आयतन 4/3 πr³, ये रहा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले में याद रखना जब भी कोई गोला होता है तो वो होता है पूरा 4πr², लेकिन जब हम उसको काट देते हैं तो ये वाला भाग जो होता है ये खोखला होता है। तो अगर हम इसका 2 प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात करें, अगर हमें ये वाला भाग नहीं लेना है यानी वक्र पृष्ठ लेना है तो होता है 2πr², और पूरा लेना है यानी इसको इस वाले भाग को भी पैक करना तो आ जाता है 3πr²। देखिए इसमें यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी वाला पूछा गया, ये 2πr², सही है। इसके अलावा अर्धगोले का आयतन, देखिए पूरे गोले का होता है 4/3 और आधे गोले का होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³ यहाँ पर ये रहा। इसके अलावा ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 3πr², 3πr² यहाँ पर ये रहा। और गोली कोष का आयतन, देखिए गोली कोष में क्या होता है, इस प्रकार गोला होता है और अंदर ही अंदर हमें निकालना पड़ता है। तो एक त्रिज्या अगर R1 है और दूसरी R2 है तो यहाँ पर हमें R1 - R3 के रूप में इसको निकालना पड़ता है। हालांकि ये आउट ऑफ कोर्स चला गया, क्योंकि इसमें एक तो बेलन का आयतन जिसमें गोले का आयतन जिसमें 2 गोले और गोली कोष और एक और शंकु का चिन्ह किए आउट ऑफ कोर्स चले गए। अब ध्यान दीजिए इसमें अगला प्रश्न आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये रहा घन का पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, सामने की ओर तीसरा, अंदर की ओर चौथा, पांचवा और एक और छठा पृष्ठ। हर पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन का प्रत्येक पार्ट जो होता है एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर घन के टोटल पार्ट जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे कितने, 6। तो ध्यान दीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू एक पार्ट का होता है भुजा स्क्वायर, यानी 6l²। अब यहाँ पर पूरे पार्ट का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 486, यानी 6l² बराबर आ रहा है 486। 6 एकम 6, 6 8 48, 6 एकम 6, यानी l² बराबर आ रहा है
81, यानी एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 81, और अंडर रूट का 81 आ रहा है, इसका मतलब है एल बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर हमें द वाला दिया गया है। ऐसे सिंपल प्रश्न केवल और केवल एक एक नंबर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, देख लीजिए इसे। देखिए इसके बाद अगला सवाल, दो घनों में जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कि प्रत्येक का आयतन दे रखा है, तो चूंकि घन का आयतन होता है एल की पावर 3 यानी भुजा क्यूब, तो एल क्यूब बराबर आ रहा है 64, तो एल बराबर आ जाएगा 64 और यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है, यानी एल बराबर आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 4, 4 चौक 16 चौक 64। अब समझिए यहाँ पर इसने कहा है कि दोनों घनों को जोड़ना, तो यहाँ पर इसकी भुजा 4 और इस वाले की भुजा 4, यानी लंबाई जो है वो टोटल कितनी हो गई है 8। क्या ऊंचाई पर फर्क पड़ा? तो नहीं, ऊंचाई 4 है और चौड़ाई भी कितनी है 4 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, घनाभ की लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 4 ही है और ऊंचाई भी कितनी है भैया 4 है। तो यहां पर क्या आएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 8 चौड़ाई 4 ही है, चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊंचाई 4 लेकिन लंबाई कितनी है 8। यहाँ पर सोल्व करते हैं, 2 इंटू 8 चौक 32 आ रहा है, 4 चौक 16 आ रहा है और 8 चौक 32 आ रहा है, तो 2 इंटू 32 और 32 64 और 16 आ रहे हैं आपके 80, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80 बराबर आ रहा है 2 8 16 160। अब ये किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इसके बाद अगला सवाल, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 36 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, यहाँ 9 चौक 36। यहाँ पर ध्यान दीजिए आर क्यूब बराबर 9 इंटू 3 9 तिया 27, तो आर क्यूब बराबर 27 है, यानी हम लिख सकते हैं आर बराबर क्यूब रूट 27, यानी 3 तिया 9 तिया 27, यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इसने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 चौक 125, 22 साथे होता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके 7 इंटू 7, यानी आर बराबर होगा आपका 7 सेंटीमीटर आंसर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद अगला सवाल, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, बिल्कुल सही, और यहाँ पर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको उसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस H² तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मान यानी आर का मान है 6 स्क्वायर
प्लस एच का मान 8 होता है तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर आता है 36 और 8 का होता है 64। तो एल स्क्वायर बराबर 6 4 10, 6 और 3 9 10, यानी एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट के, यानी एल बराबर आ जाएगा आपके 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई होगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए अगला सवाल 11वां, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 एल स्क्वायर बराबर आ रहा है आपके 1014। तो 6 एल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 बचे 4, 6 से टाइम 36 है ना, बचे कितने 36 37 38 39 40 41 और 6 ना मानी 54, यानी एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169, यानी एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 169, और 169 हमें पता है किसका वर्ग होता है, वर्गमूल। तो 13 का वर्ग 169, यानी वर्गमूल आ गया आपका 13, यानी घन की भुजा जो होगी वो होगी कितनी 13 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला सवाल, 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया गया है कितना 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 चौक होता है 88 और 88 इंटू 7, 7 8 56, 6 हासिल लगा 5, 7 8 56 और 5 616, यानी 616 आपके क्या आ रहा है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है गोले का वर्ग। देख लीजिए इसमें देखिए। इसके बाद अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए लंबवृत्तीय बेलन मतलब बेलन इस प्रकार होगा, ये रहा बेलन, और ये बेलन इस प्रकार है। तो इस बेलन का ये वाला क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार जो होता है, बेलन का आधार याद रखना हमेशा एक वृत्त होता है। तो यहाँ पर हमें जो इसने क्षेत्रफल दिया गया है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हम क्या कर सकते हैं आधार और ब्रैकेट में लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, और बराबर कितना दिया गया भैया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आ रहा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 22 से कम 22, 22 चौक 28, 22 पंच 110, 22 छक 132, 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 यानी 7 7 49, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितनी आ रही है 15 आ रही है। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर बेलन का, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 और एच का मान आया 15, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 इंटू 15, तो 15 चौक 60 की 0 हासिल लगा 6 और 15 चौक 60 और 6 66, यानी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके बेलन का, यानी इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, यानी हमारे 2020 से 2024 तक इतने ही सवाल थे। बाकी की प्रश्नावली 3 और बची है, तो इसको हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपके 10वीं के जितने भी मित्र हैं उन सभी को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।